बेटा, आज के शहर में सब लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बिजी है। लेकिन एक टाइम था जब गांव की लाइफ सिंपल और पीसफुल थी। हर चीज नेचुरल और फुल ऑफ मीनिंग होती थी। मैं तुम्हें बताऊंगा 23 सीक्रेट्स जो हमने जी कर देखे, जो आज की दुनिया भूल गई है। पुराने लोग मिट्टी के घर बनाते थे, जो गर्मियों में प्राकृतिक रूप से ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते थे। छत की छल्ली और मिट्टी की खुशबू, सूर्य की रोशनी और छाया के साथ एक गर्म और पुरानी यादों वाली फीलिंग देती थी। खाना मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग से बनता था। धुआं धीरे धीरे उठता और हांडी से भाप निकलती। इसका स्वाद और खुशबू अलग होती और पूरा परिवार आंगन में मिलकर खाना खाता था। ये असली गांव की जिंदगी का स्वाद था। खाने के लिए मिट्टी के हांडी, कुल्हड़ और घड़े यूज होते थे। सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती और भाप धीरे धीरे उठती, जो खाने को प्राकृतिक स्वाद देती और सेहत के लिए भी अच्छी होती। गांव के बुजुर्ग बनियान के पेड़ के नीचे पंचायत करते थे। छाया और सूरज की रोशनी के साथ परिंदे उड़ते और पेड़ के पत्ते हल्की हवा से हिलते। फैसला बिना किसी कोर्ट या वकील के तुरंत हो जाता। न्याय और समझ दोनों साथ होते थे। घर पर आता हाथ की चक्की से पिसाई जाती, ताज़ा और सेहतमंद। औरतें चक्की के पास घंटों बिताती, पत्थर घूमता और धूल सूर्य की रोशनी में चमकती, जो गांव में एक समुदाय की फीलिंग बनाता। गांव में हफ्ते में एक दिन हाट लगते। लोग सामान बेचते और खरीदते, बातचीत करते और एक दूसरे की मदद करते। बच्चे दौड़ते और झंडे हिलते। ये असली मिलन और सामाजिक संबंध का समय होता। रोज चारपाई को धूप में रखा जाता, हल्की हवा से ये थोड़ी हिलती, धूल सूर्य की रोशनी में चमकती। रात को चारपाई पर सोना सुकून और अच्छी नींद देता था। घड़े का पानी वो ठंडक देता जो किसी फ्रिज में नहीं मिलती। बच्चे खेलते खेलते दौड़कर घड़े से पानी पीते और मिट्टी की खुशबू से भरा वो पानी दिल को भी ताज़ा कर देता। सुबह सुबह नीम की दातुन करना, वो कड़वाहट दांतों को मजबूत बनाती थी। बेटा, नीम की एक दातुन से ज्यादा सेहत तुम्हें महंगी टूथपेस्ट भी नहीं दे पाती। गांव का कुआं, सबकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। औरतें पानी भरने आती, बच्चे खेलते और बुजुर्ग बातें करते। कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वो गांव का मिलन स्थल था। शाम ढलते ही आंगन में छोटी सी आग जलती, बच्चे गोल बैठ जाते और दादी नानी पुरानी कहानियां सुनाती। उन कहानियों में ही बचपन का असली जादू छिपाता। गांव के लोग घड़ियां नहीं देखते थे। सूरज, बादल, चांद और सितारे ही उनका कैलेंडर और घड़ी थे। कुदरत से जुड़ी जिंदगी ही उनका असली समय बताती थी। गांव में दवाखाने कम होते थे, पर कुदरत के इलाज हर जगह मिलते। नीम, तुलसी, हल्दी, अदरक, सबसे बड़ी दवा वही थी। गांव के बुजुर्ग ही डॉक्टर भी थे और वैद्य भी। गांव का मेला रंग, खुशबू और आवाजों से भरा। झूले लगते, मिठाई बनती, नगाड़े बजते। मेला सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, गांव के लोगों के दिलों का जश्न था। रसोई छोटी जरूर होती थी, पर उसमें खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। साथ मिलकर औरतें खाना बनाती और बातें करती। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, प्यार से बांटने के लिए होता। आंगन ही घर की जान होता। वहीं बच्चे खेलते, बुजुर्ग कहानी सुनाते और औरतें सिलाई बुनाई करती। आंगन में सब एक साथ बैठे तो घर घर लगता था। बिजली कम थी, पर दिए और मशालों की रोशनी से पूरा गांव चमक उठता। उस रोशनी में एक अलग ही गर्माहट और एकता थी। खेतों में सब मिलकर काम करते। गांव में कोई अकेला नहीं था। खेती सिर्फ खेती नहीं, एक साथ रहने की परंपरा थी। कपड़े भी आंगन में अपने हाथों से बुनते जाते। हर धागे में मेहनत और हर रंग में मिट्टी की खुशबू होती। वो कपड़ा सिर्फ पहनावा नहीं, गांव की पहचान होता था। खाने की प्लेट भी प्रकृति से बनती। सूखे पत्तल और दोना में खाना खाने का अपना ही स्वाद होता। ना बर्तन धोने की टेंशन, ना गंदगी, सब प्राकृतिक और पवित्र। गांव में कुछ भी टूटा तो उसका जुगाड़ निकल आता। बर्तन हो या उपकरण, सब दोबारा काम में आते। बेटा, गांव वाले वेस्ट बनाना ही नहीं जानते थे। शादी हो या त्योहार, औरतें गीत गाती, ढोलक बजाती। उन सुरों में गांव की मिट्टी की सुगंध होती। हर गीत में अपना रंग और अपनापन। गांव का सबसे बड़ा राज था अपनापन।
यहाँ दुख सुख सबका था, कोई अकेला नहीं रहता। गांव वाले कहते थे, अपना गांव अपना परिवार। बेटा, ये थे गांव की जिंदगी के 23 राज। जिंदगी की असली खुशी इन्हीं छोटी बातों में है। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी कहानियां आएंगी जो तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए।